चलो बेटा कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन बेटा आपका जो है ना परम्यूटेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये होता है एक कलेक्शन या सिलेक्शन, कुछ भी आप कह सकते हो उसको। परम्यूटेशन में बेटा आपका क्या था, परम्यूटेशन के लिए आपको 1, 2 एंड 3 तीन नंबर है बेटा आपके पास में। इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो आपके लिए 1, 2 और 2, 1 दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट थे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप तीनों जो बैठे हैं, मुझे किसी दो को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो बेटा मैं आपको, सपोज आपका नाम ए है, आपका नाम बी है और आपका नाम सी है। तो बेटा मैं आपसे ए और बी को सिलेक्ट करूं या बी और ए को सिलेक्ट करूं, बात तो एक ही है, दोनों तो आप मेरी टीम में आ गए ना। या मैं ए और सी को सिलेक्ट करूं या सी और ए को सिलेक्ट करूं, तो अभी बात बेटा मेरी एक ही है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है कि आपने दो लोगों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है बेटा आपका, परमुटेशन के लिए पी यूज होता है और कॉम्बिनेशन के लिए सी यूज होता है। तो सपोज बेटा आप मेरे पास में 3 बच्चे हो और मुझे 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है। तो 3 में से 2 को सिलेक्शन करने का तरीका होता है बेटा मेरा ये, 3 में से 2 सेलेक्ट किए, 3C2। टोटल कितने हो सकते हैं बेटा सिलेक्शन, जैसे कि आप ए बी सी है, क्या क्या सिलेक्शन हो सकते हैं बेटा मेरे पास में, ए बी और दूसरा बी सी, तीसरा सी ए और तो नहीं होगा कोई भी। टोटल कितने हुए, 3। अच्छा बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका, अगर आपका एन सी आर है, एन आपके पास में ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको आर सेलेक्ट करने हैं, तो इसका हो जाएगा बेटा आपका फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाई, एक तो बेटा पहले वाला ही आपका एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और बेटा फिर इसका है ना, इसका अलग से फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर दो आर के फैक्टोरियल से। तो आपका फॉर्मूला बन गया फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल ऑफ आर। 3C2 के लिए क्या आ जाएगा बेटा आपका, 3C2 के लिए हो जाएगा आपका फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। ये आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। कितना आएगा बेटा आपका आंसर, फैक्टोरियल 3 को आप करो 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे बेटा आपका 1 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका रिमूव हो गया, कट गया, आपका आंसर आया 3। 3 तो है टोटल सिलेक्शन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बेटा आपके पास में ऐसे आएंगे, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा आपसे कि 5C3 आप निकालो, कितना आंसर आएगा, 5C3 कितना है बेटा आपका आंसर, 10 आया। तो ये क्या तरीका है बेटा आपका 5 में से 3 को सेलेक्ट करने का। तो 3 सेलेक्ट किया आपने, 2 को क्या किया, 2 को छोड़ दिया, 2 को सेलेक्ट नहीं किया। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि ये वही तरीका है कि आप 3 को सेलेक्ट करो या 2 को सेलेक्ट ना करो, या आप 2 को सेलेक्ट ना करो, 5 में से -3 कर दो, कितना आएगा आपका 5C2। बेटा सेम ही तो तरीका है ना, आप 3 को सेलेक्ट करो या 2 को सेलेक्ट ना करो, बात तो एक ही है, सेम आपका आंसर आना चाहिए। तो आपका बेटा 5C2 की वैल्यू निकालो आप एक बार, 5C2 कितनी आई आपकी, 10 आई है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि आपके पास में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको 2 को सेलेक्ट नहीं करना है, क्या बेटा आपको 2 को सेलेक्ट नहीं करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप 2 को सेलेक्ट कर लो या 3 को सेलेक्ट ना करो, बात एक ही है। इक्वेशन क्या कहती है बेटा आपकी, 5C3 इक्वल्स टू 5C2, ये तो कहती है।
या बेटा इसको जो है ना इसमें से माइनस करके आया हुआ है ये, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। सेकेंड थिंग बेटा देखो, इन दोनों को अगर बेटा ये इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है तो इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ एन सी 7 इक्वल्स टू एन सी 3, तो बेटा n क्या है, 10 है, आपका एन सी 7 आपका एन सी 3 है, तो दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और बेटा ये तभी क्वेश्चन हो पाएगा जब आपके यहाँ पे ना सेम आपने लिए हुए हैं, डिफरेंट होगा तो बेटा फिर ये यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये इक्वल के लिए है। तो यहाँ पे बेटा आपका n कितना आ गया आपका 10, और एन सी 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सी 7 कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल ऑफ 3, जो भी आंसर आएगा आपका, ठीक है। परमुटेशन को बेटा कॉम्बिनेशन के बाद बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमेशा बुक में परमुटेशन को पहले दे देते हैं। परमुटेशन जो है ना कॉम्बिनेशन से निकला है, कॉम्बिनेशन इसका फादर है, ये इसका बच्चा है। कैसे प्रूव करते हैं एक बार। मेरे पास में 1 2 3 4 5 5 बेटा नंबर्स मेरे पास में है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं इनको अरेंज करूँगा तो इनका बेटा ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे 3 डिजिट की बेटा कोई नंबर बनानी है। कितना आता है आपका आंसर, कैसे करते हो, 5p 3 करते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ बेटा इसमें हमेशा क्वेश्चन को ऐसे समझो कि आपको 3 डिजिट चाहिए ना, तो इसमें से 3 पहले सेलेक्ट कर लो, कोई भी सेलेक्ट कर लो 3। तो कितने तरीके होंगे आपके पास में सिलेक्शन के, 5c 3। अब बेटा जो आ गए हैं 3, अब उनको अरेंज कर लो, बस उनको आपस में बैठा दो, तीनों को जैसे जैसे बैठना चाहते हैं। तो 3 लोग हैं, 3 नंबर्स हैं, कैसे अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3। इसको निकालना एक बार, और 5p5 को निकालना, और 5p3 का कितना आएगा आपका, 5p3 p, सेम आ रहा है, सेम आएगा बेटा आपका। तो कहने का मतलब ये है बेटा आपको कि अगर आपके पास में 5 या n ऑब्जेक्ट्स हैं, n आपके पास में ऑब्जेक्ट है, और आपने उसमें से r को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके फिर उनको अरेंज किया, सेलेक्ट किया और फिर उनको अरेंज किया, r को अरेंज किया, तो बेटा आपका बन जाता है वो NPR, ये बन जाता है आपका। पहले R को पकड़ के लाओ कि भैया आ जाओ, आप आपसे काम है। तो पहला तरीका तो यही होगा ना, पहली प्रॉब्लम है कि लेके किसको आऊँ। आपके पास बेटा बाहर 10 आदमी है और आपसे बोले कि भैया इनमें से 3 को पकड़ के लेके आओ, तो पहली प्रॉब्लम आपके पास है सिलेक्शन की, ना कि अरेंजमेंट की, समझे। पहले तो आप देखोगे ना कि किन किन को पकड़ूँ भाई, मैं किन किन को बैठाऊँ। तो आपको 3 चूज करने हैं, तो 10 में से आप 3 चूज करो पहले, कितने वेज हो सकते हैं, 10c3। अब आप उनको 3 को ले आए, अब उनको आराम से बैठा लो, भैया आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। तो NCR इंटू फैक्टोरियल ऑफ R इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, NPR हो जाता है। बेटा ये फॉर्मूला ही आपका काम भी आएगा अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन बेटा पढ़ते रहेंगे, निकालते रहेंगे।
वापस बेटा वही कंडीशन इसमें भी हैं कि कैसे करना है, क्या कंडीशन रहेगी, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, किसी को लेना ही लेना है किसी को नहीं लेना है, वो बेटा सारी कंडीशंस आएगी। बेटा पहली क्वेश्चन आपकी जो है 12C4 प्लस 12C3, इसको बेटा सिंपली आपको कैलकुलेट करके आंसर देना है। 12C4 निकालो, 12C4 कितना होगा, कैलकुलेशन है बेटा इसमें, फैक्टोरियल ऑफ 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ 8 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4। कैलकुलेटर है, निकाल दो। आपको कौन सा कंपटीशन में बैठना है कि इसको खुद से निकालना है। और 12C3 का कितना आएगा बेटा आपका, 715। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा आप एक बार, NPR आपको दिया हुआ है, NCR आपको दिया हुआ है, N एंड R की वैल्यू पूछी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक आपको रिलेशन बताया था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्या था बेटा रिलेशन, कि अगर n में से मुझे r को पहले सेलेक्ट करना है और जितने सेलेक्ट हुए हैं उनको अरेंज भी करना है आपस में, तो क्या बन जाता है, वो परमुटेशन बन जाता है उन्हीं नंबरों का। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है मुझे, NCR की वैल्यू क्या है 56 है, R मुझे पता नहीं क्या है, NPR कितनी वैल्यू बेटा 336 है, तो फैक्टोरियल ऑफ R कितना हो जाएगा 30/56, कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो किसका फैक्टोरियल 6 होता है, 3 का फैक्टोरियल। अगर नहीं आता है तो कैसे निकालोगे फैक्टोरियल को, अगर आपसे पूछ ले कि 120 किसका फैक्टोरियल है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो कैसे करोगे, इसको बेटा 2 से डिवाइड करो पहले 60, फिर बेटा इसको 3 से डिवाइड करो, करते चले जाओ जब तक लास्ट तक कुछ ना बच जाए, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, 3 से डिवाइड करो 20, फिर 4 से डिवाइड करो 5, फिर 5 से डिवाइड करो 1, तो आपका जो बचेगा ये ऊपर 1 होता है बेटा आपका, 1 2 3 4 5, कितना बन गया आपका फैक्टोरियल ऑफ 5। तो 6 के लिए क्या करोगे आप, अगर आपको नहीं आता है तो 2 से करो, फिर 3 से करो, और 3 2 1, जितना लास्ट में बचता है वही फैक्टोरियल होता है आपका। तो R बेटा आपका आ गया 3, R 3 है, तो बेटा R की वैल्यू इसमें रख दो, यहाँ पे किसी में भी NPR में रख दो, तो ये आपका बन जाएगा NP3 इक्वल्स टू 336। और थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को आप सोल्व करो, फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाई n-3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 336, ये हो जाएगा बेटा आपका n इंटू n-1 n-2, और नीचे वाला रिमूव हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आपका 336। अब बेटा इस क्वेश्चन को है ना आगे सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है आपको, नहीं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। या तो बेटा ऑप्शन में गिवन होगा वैल्यू रख लो, या बेटा इसको ऐसे नंबर्स में ब्रेक करो मल्टीप्लाई में जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग ऑर्डर में हो, 336 को इसके फैक्टर करके, जैसे कि बेटा आपका आ सकता है 6 इंटू कितना आंसर है बेटा इसका 8, n 8 है, तो बेटा इसका जो आंसर आपका आएगा ना, इसको बेटा फैक्टर आपके बन जाएंगे 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसे इसको फैक्टर कर लो, ये इक्वल कर दो, इक्वेट करके देखो बेटा, n आपका 8 है तो n-1 7 आ रहा है और 8 - 2 6 आ रहा है, यानी कि ठीक लिखा है।
तो हमारा एन जो है ना वो 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। बेटा आपको दिया हुआ है 18CR इक्वल टू 18CR+2। ऊपर वाली वैल्यू इक्वल दी हुई है, नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट दी हुई है, तो नीचे वाली दोनों वैल्यू ऐड करके 18 आना चाहिए। R+2 इक्वल्स टू 18। R कितना हो जाएगा बेटा आपका? 8 हो जाएगा। तो R की वैल्यू आपकी 8 आ गई है। तो आपको निकालना है RC5। 8C5 की वैल्यू निकालनी है अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप खुद से भी करके देखना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा आपका, जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है इसमें? ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू ए डिनर। बेटा यह क्वेश्चन आपका ना तो परमुटेशन का है ना कॉम्बिनेशन का है, ये आपका क्वेश्चन सीधा सीधा सेट थ्योरी से आया हुआ है, जिसमें आपको सेट के सबसेट बनाने होते थे। सेट थ्योरी पढ़ी है? सेट के सबसेट बनते थे, कितने आते थे उसमें? 2n, उतने सबसेट बनते थे ना। इसको करेंगे कैसे? चलो कॉम्बिनेशन से देख लेते हैं इसको। बेटा उसके पास में 8 दोस्त हैं और उसको किसी ना किसी को तो बुलाना है। वो किस किस को बुला सकता है? या तो अपने एक दोस्त को बुला सकता है, या अपने 2 दोस्त को बुला सकता है, किसी 2 दोस्तों को। ऐसा नहीं कि 2 पर्टिकुलर रहेंगे, ये और ये आ सकता है, ये और ये आ सकता है, ये अलग अलग कलेक्शन हो जाएंगे। या 3 को बुला सकता है, या 4 को बुला सकता है, या आपका 5 को बुला सकता है, या 6 को बुला सकता है, या 7 को, या फिर सभी को बुला सकता है। ठीक है ना? तो इसको बेटा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है बेटा आपके पास में? उसके कितने दोस्त हैं? 8 दोस्त हैं। कितनों को बुलाना है उसको? सपोज करो उसको एक को ही बुलाना है, तो उसके पास प्रॉब्लम है कि 8 में से एक को बुलाना है। दूसरी क्या है? 8 में से 2 को बुलाना है। तीसरी क्या है? 8 में से 3 को बुलाना है। आगे क्या है बेटा? 8 में से 4 को बुलाना है। 8 में से 5 को बुलाना है। 8 में से 6 को बुलाना है, या 7 को बुलाना है, या 8 को बुलाना है। इन सबको बेटा आप निकालो और आंसर दे दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है बेटा आपके पास में? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जितने बेटा फ्रेंड है आपके, उतने आपके सबसेट बन सकते हैं, पॉसिबल सबसेट। अगर आपके सेट में 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बेटा आपके 2⁻8 इतने टाइप से इसको बुला सकता है अपने दोस्तों को। सिंपली इतने से बुला सकता है। लेकिन बेटा इसमें वो ऑप्शन भी रहता है कि वो किसी को भी ना बुलाए। इसमें वो ऑप्शन इंक्लूड होता है कि वो किसी को भी ना बुलाए। तो इसमें से -1 कर देता हूँ, अगर उसको किसी ना किसी को तो बुलाना ही बुलाना है, तो -1 हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? 2⁻8 कितना होता है? 256 -1 255। बेटा इससे भी निकाल लेना, इससे भी यही आएगा। ये समझने के लिए है और ये करने के लिए है। अगर कुछ भी नहीं दिखे ना, तो ये वाला ऑप्शन उठा लेना कि 8 में से भैया 1 को बुलाए, या 2 को बुलाए, या 3 को बुलाए, जितनों को बुलाए सबको ऐड करते चलेंगे। चलो बेटा अगला निकालो आप। नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन चूज 1 और मोर ऑफ 4 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर। 4 बेटा इसके पास में अप्लायंसेस है,
उसमें से एक या एक से ज़्यादा किसी को भी वो चूज कर सकता है, उसके पास फिर से प्रॉब्लम वही है 15। टोटल कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 2⁴ माइनस 1। क्वेश्चन 17 आपने पढ़ा हुआ है, 7 क्वेश्चन आपका यहाँ पे NC10 इक्वल टू NC14 है, दोनों को ऐड कर लेंगे नीचे वालों को, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 और n की वैल्यू 24 है तो आपको 25CN यानी कि आपको 25C24 25 में से 24 का सिलेक्शन करना है, 25 आता है। जब बेटा आप क्वेश्चन करोगे ना इसके, तो 25C0 तो आपका होता है 1, NC0 बेटा आपका होता है 1, NCN आपका होता है 1 और NC1 होता है आपका n, NC2 होता है आपका n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और NC3 आपका हो जाता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये इतने इतने हो जाएंगे काम आपके पास में। ये पहला तरीका क्या है बेटा, n में से 0 सिलेक्शन करना है, कोई लेना ही नहीं है। कितने तरीका हो सकता है, एक तरीका। n में से n सेलेक्ट करने हैं, सारे सेलेक्ट करने हैं, एक ही तरीका है। तो बेटा इसलिए दोनों 1 है, ये फॉर्मूला से निकालोगे तब भी इतना ही आएगा। n में से आपको 1 लेना है, एक लेना है, 8 में से आपको एक आदमी लेना है, तो या एक इसको लूँ इसको लूँ इसको लूँ, तो जितने n होते हैं बेटा उतने तरीके हो जाते हैं। ये आपका हो गया। आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज एक कमिटी इज ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड। बेटा 7 आपके पास जेंट्स है और 4 लेडीज है, कमेटी आपको बनानी है। द नंबर ऑफ कमेटी सच दैट ईच कमेटी इंक्लूड्स एट लीस्ट 1 लेडी, एट लीस्ट 1 लेडी। तो इसको इस केस में क्या करेंगे बेटा, आपका केस बनाएंगे। जेंट्स कितने हैं बेटा मेरे पास में, 7 है, लेडीज कितनी है 4 है, कमेटी कितने की बनेगी बेटा मेरी 5 की बनेगी और एक लेडी मैंडेटरी है। तो क्या कंडीशन हो सकती है, जेंट्स लेडीज, मैं एक लेडीज लेता हूँ तो कितने जेंट्स मुझे लेने पड़ेंगे, 4। ठीक है ना। या मेरे पास कंडीशन हो सकती है मैं 2 लेडीज लेता हूँ तो कितने जेंट्स आएंगे 3, या मैं 3 लेडी लेता हूँ तो कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास में 2, या मैं आपके 4 लेडीज लेता हूँ तो आपका 1 बनेगा। ठीक है ना, 5 लेडी मैं ले नहीं सकता क्योंकि 4 लेडीज मेरे पास में है। तो इसमें बेटा क्या हुआ, ये मेरा कंडीशन 1 है, ये मेरा कंडीशन 2 है, ये मेरी कंडीशन 3 है, मेरी कंडीशन 4 है। इनमें से एक कंडीशन ही पूरी होगी, एक बार में एक ले सकता हूँ, या तो ये ले सकता हूँ या ये ले सकता हूँ या ये ले सकता हूँ या ये ले सकता हूँ। इनमें क्या आया हुआ बेटा, बीच में और आया हुआ है, और के लिए मैं क्या करता हूँ ऐड करता चलूँगा। यहाँ पे बेटा देखो क्या है, 4 जेंट्स एंड 1 लेडी। जब एंड आता है तो हम क्या करते चलते हैं, मल्टीप्लाई करते चलते हैं, जब और आता है तो ऐड करते हुए चलते हैं। तो ये क्या बेटा, 4 जेंट्स एंड 1 लेडीज, 3 जेंट्स एंड 2 लेडीज, 2 जेंट्स एंड 3 लेडीज, 1 जेंट्स एंड 4 लेडीज। सबके बेटा निकालेंगे अलग अलग, और जहाँ से जो है उसको वहीं से सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास बेटा 7 जेंट्स है और मुझे 4 जेंट्स सेलेक्ट करने हैं, तो कितना हो सकता है बेटा, 7C4 मल्टीप्लाई, लेडी कितनी है मेरे पास में 4, और 4 में से कितने सेलेक्ट करनी है 1। बेटा इतने टोटल पॉसिबल वेज हो सकते हैं सिलेक्शन के। कितना हो जाएगा ये, इसको बेटा कैलकुलेट करके बताओ एक बार। 7C4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई, हाँ फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 6 हो गया, 35 आ रहा है, या 35 इंटू 4,
35 इंटू 4, इसके लिए 4 आ जाएगा 140। ठीक है, ये एक मेरा एक मेथड था। अगर मैं बेटा आपका 3 जेंट्स लेता हूँ, 2 लेडीज लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका? 7 में से बेटा मुझे करना है सेलेक्ट 3 जेंट्स, इंटू 4 में से 2 लेडीज करनी है। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 में से 2 जेंट्स करने हैं एंड 4 में से बेटा 3 लेडीज करनी है। और चौथा ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा 7 में से एक ही जेंट्स लेना है मुझे और 4 में से 4 लेडीज मुझे लेनी है। इसका बेटा निकालो कितना आएगा, इसका निकालो कितना आएगा और इसका निकालो कितना आएगा। कितना? 210 इसका सेकंड वाले का है। 210 को बेटा ऐड कर दे। थर्ड वाले में कितना आएगा आपका? 84 आएगा, 84। और इसके लिए बेटा आपका आएगा 28 लास्ट के लिए। सबको ऐड कर दो। कितना? 462। तो ऑप्शन बेटा कोई भी नहीं है मेरे पास तो इसमें से। हम्म? ये 7C1 7 और 1, हाँ ठीक है 7 आएगा बेटा। अब कितना आएगा? 1441। समझ आया बेटा? आगे चले। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से करना, और आपसे नहीं होगा मुझे पता है 100%, और फिर आके मुझसे पूछना। ये मैं क्यों दे रहा हूँ बेटा आपको? आप जिस क्वेश्चन में उलझ जाओगे ना, उसमें 4 बातें नहीं सीख जाओगे। अगर आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो रहा है ना, तो आप क्वेश्चन देखोगे नहीं, और जब आप उसमें फंस जाओगे तो 3 चीज़ें नहीं सीख के आओगे। तो आप इसको सीख के आना, है ना? आपने कहा था ना अपने डैडी से सीख के आना, कोई मिल गया मैं कहता ना वो। तो बेटा आप इसको सीख के आना घर से। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए डेकागोन। बेटा डेकागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं? इसमें बेटा हिंट भी आपको दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगोन ऑफ एन साइड इज 1/2 n इंटू n-3। इस पे बेटा हम नहीं जाएंगे, हम अपना तरीका निकालेंगे। डेकागोन होता क्या है? हैं? 10 साइड्स बेटा आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8। डेकागोन भी नहीं आता मुझसे बनाना, बताओ मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में। एट 9 10। लो बेटा बन गया, डेकागोन बन गया। वैसे बेटा सिंपल बनता है ना वो, चलो मैंने ऐसे नहीं बनाया। चलो जितना भी है बेटा इतना ही है। ये मेरी ड्राइंग है ना बहुत गंदी है, बहुत गंदी होती है बेटा। कई बार मैथ्स वाले बच्चों की है ना ड्राइंग गंदी होती है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है ना वो एक्टिविटी में रहता है ज़्यादा, ये चीज़ें सीखता नहीं है। इसके लिए चाहिए इसको पीस माइंड चाहिए, और पीस माइंड नहीं होता मैथ वालों का। आपकी बेटा ड्राइंग गंदी होगी मुझे पता है, ये साफ है। डायगोनल क्या होते हैं बेटा? डायगोनल होते हैं बेटा आपके ये चीज़ को मिलाने से जो बनते हैं, ठीक है ना? तो इस केस में बेटा डायगोनल क्या हो सकता है मेरा? अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ तो इस पॉइंट में बेटा मेरा ये जो बनेगा ये वाला, ये एक डायगोनल हो सकता है, ये भी एक डायगोनल हो सकता है, ये भी एक डायगोनल हो सकता है। ऐसे बेटा इसके लिए ये डायगोनल हो सकता है और ये डायगोनल हो सकता है, लेकिन बेटा ये इसकी इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये साइड हो जाएगी, ठीक है ना? अल्टरनेट पॉइंट को मिलाने से जो डायगोनल जो बनते हैं वो डायगोनल होते हैं आपके।
तो बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेटा सिलेक्शन की है। मेरे पास में कितने एजेज हैं? 10 है बेटा, है ना, सपोज करो 10 है ये। तो मेरे पास में 10 एजेज हैं और डायगोनल बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 चाहिए बेटा। तो अगर मैं 10 पॉइंट में से किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिला दूं तो मेरे डायगोनल बन जाएंगे। तो 10 में से बेटा मुझे क्या करना है? 2 पॉइंट्स चूज करने हैं। तो जितनी भी लाइन बनेगी सब डायगोनल बनेगी, ठीक है बेटा। मैंने 10 में से कोई भी 2 चूज कर लिए। इसमें बेटा ये वाले भी चूज होंगे, देखो जो साइड वाले हैं इसके चूज होंगे ना। तो हाँ, कितने? अच्छा, इसका आंसर आपने बता दिया। इसमें बेटा कितनी साइड्स होंगी? ये टोटल 10 साइड्स हैं। तो आप इसमें से 10 साइड सिंपल सिंपल माइनस कर दो, क्योंकि बेटा डायगोनल नहीं है इसमें बेटा, सारी साइड्स आई हुई है। ये इसमें जो है ना साइड्स प्लस डायगोनल है, और आप इसमें से ये वाली साइड्स माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो डायगोनल बचेंगे खाली। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, मैंने जितने भी एजिज पॉइंट है कोई भी 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो बेटा इस पॉइंट में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट है, जो कि डायगोनल नहीं होता है। ये और ये सिलेक्ट है, ये डायगोनल बन जाएगा, इससे भी डायगोनल बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, बाकी सबसे बन जाएगा। लेकिन बेटा इस वाले से नहीं बनेगा क्योंकि ये आपकी साइड है, ठीक है ना। इस 10C2 में सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो गए हैं इंक्लूडिंग साइड्स। और साइड्स आपकी है कितनी इसमें? 10 है, तो 10 माइनस कर दो। तो टोटल साइड कितनी है बेटा? तो 10 ही तो माइनस करेंगे। तो बेटा देखो उसके लिए है ना, देखो ये वाला इससे भी, ये भी सिलेक्शन इसी को कर रहा है और आप इसको भी सिलेक्शन इसी से ले रहे हो, तो बेटा इस पॉइंट के लिए काउंट हो जाएगा। टोटल आपके बेटा डायगोनल 10 ही आएंगे जो इसमें साइड्स जो होंगी। कितना है बेटा इसका आंसर? 30, 10C2 45 माइनस 10 35। या बेटा आप ऐसा देख लो, इसमें कितने डायगोनल्स बन सकते हैं आपके? कैसे निकालोगे? (4C2 माइनस 4) 4C2 कितना हो जाएगा आपका? 6 और -4, इसमें से साइड कितनी है मेरे पास में? 4 साइड है, तो 6 माइनस 4 2 डायगोनल्स बनेंगे बेटा आपके। एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल आपका ये रहा, ठीक है। ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स बनेंगे? ट्रायंगल में 0 बनते हैं, डायगोनल्स ही नहीं होते। 3C2 माइनस 3, 3C2 कितना होता है? 3 माइनस 3 0, नहीं बनेगा। क्लियर है बेटा? आगे चले। देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं? जो एक ही लाइन में होते हैं। 5 उनमें से कोलिनियर है। द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल। अब बेटा मुझे बताओ डायगोनल्स के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए थे? 2। और ट्रायंगल के लिए कितने चाहिएंगे? 3 चाहिएंगे। मेरे पास बेटा 12 पॉइंट्स है, किसी प्लेन में 12 पॉइंट्स है। तो मैं अगर कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा तो उनसे जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी? ट्रायंगल बनेगी। तो इसमें बेटा मेरे पास कितने टोटल चांसेज हो जाएंगे? 12C3। क्लियर है? लेकिन बेटा ये कंडीशन तब की है अगर आपके जितने पॉइंट हैं वो सारे नॉन कोलिनियर होते, वो किसी एक लाइन में ना होते। क्योंकि बेटा अगर मैंने 3 पॉइंट्स को जो कोलिनियर है उनको अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? मेरा लाइन बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसमें बेटा क्या है, आपके 5 पॉइंट्स जो है ना वो कोलिनियर है, और मैंने बेटा उन 5 में से भी 3 पॉइंट हमेशा चुने होंगे। तो मैंने लाइन भी चुनी हुई है इसमें 12C3 में। तो क्या माइनस करूँ बेटा? 5C3। बेटा इनमें से जो मैंने 3 चूज की है लाइन में से, पॉइंट में से 5 बेटा पॉइंट्स है, और इनमें से जो ट्रायंगल नहीं फॉर्म करते हैं वो कितने हैं?
5 पॉइंट में से जो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं वो 5C3 होगा आपका। निकालो बेटा कितना आएगा, 12C3 माइनस 5C3। बेटा आपको समझ में आया? देखो ट्रायंगल के लिए बेटा 3 पॉइंट चाहिए मुझे और तीनों नॉन कोलिनियर होने चाहिए, तीनों लाइन में नहीं होने चाहिए, नहीं तो लाइन बन जाएगी, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो मैं सबसे पहले चूज करता हूँ कि टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है सिलेक्शन की। तो बेटा 12 पॉइंट में से मैं 3 पॉइंट कोई भी रैंडमली चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने कर लिया बेटा, इतने सारे चूज हो गए। तो बेटा इसमें जो है ना ट्रायंगल, ट्रायंगल भी होंगे और बेटा वो भी होंगे जो ट्रायंगल नहीं होंगे। तो इसमें से मुझे माइनस करना है जो ट्रायंगल नहीं बन पा रहे हैं। और ट्रायंगल किसकी वजह से नहीं बन पाएंगे, इन 5 पॉइंट की वजह से, जो हमने 3 पॉइंट इसमें से सेलेक्ट किए होंगे। तो बेटा 5 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करके वो माइनस कर दो, कितना आएगा आपका, 200 आएगा। 5C2 12C3 कितना आएगा आपका, कितना आ रहा है बेटा आंसर? आंसर क्या आ रहा है, 200। कितना है आंसर, 210 आ रहा है? नहीं बेटा 210 तो नहीं आना चाहिए। ट्वेल्व सी थ्री की वैल्यू क्या होती है, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 6, 220। और बेटा ये आपके 5C2 कितने हो जाएंगे, 5C3 10 हो जाएंगे। कितना आता है आपका, 210। तो कैलकुलेशन शायद आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई। चलो बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका सिंपल है, आप खुद से करना, ठीक है। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम लाइन। बेटा 16 पॉइंट्स आपके पास में, लाइन बनानी है आपको, 16 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 इंटू 15 बाई 2, 120 ऑप्शन है आपका। 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, 16C2 के लिए बेटा। जब C2 आता है ना तो आप सिंपली इसको एक कम लिख लिया करो और 2 से डिवाइड कर दिया करो। क्वेश्चन बेटा 13 आपका है, एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। 5 में से बेटा 3 को इलेक्ट करना है। ए वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर्स टू बी इलेक्टेड, द नंबर्स ऑफ वेज ए वोटर चूज टू वोट इज। इसमें क्या कह रहा है बेटा ये आपसे कि एक इलेक्शन में 5 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से 3 को वोट करनी है, 3 को इलेक्ट करना है, ठीक है। और वोटर बेटा वो कितनी भी वोट डाल सकता है, उसका मन करे 1 डाले, 2 डाले या 3 डाले। और मैक्सिमम कितनी डाल सकता है बेटा, वो 3 ही डाल सकता है। जितने इलेक्ट होने हैं उससे ज़्यादा वोट वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कितने नंबर से वो वोट कर पाएगा, कितने टाइप से वोट कर पाएगा। बेटा प्रॉब्लम सिंपल सिलेक्शन की है। उसके पास बेटा ऑप्शन है कि वो 5 में से 1 को वोट करे, या 5 में से 2 को वोट करे, या 5 में से 3 को वोट करे। कैसे लिखोगे, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3, ठीक है। इतने हो पाएंगे बेटा, निकालो कितना आएगा। ट्वेंटी 5। क्वेश्चन 14 है बेटा आपका,
एवरी टू पर्सन शेक्स हैंड विद ईच अदर। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, ये सब जगह आता है कि आपके टीम में जो है ना, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, 11 प्लेयर उस साइड में हैं और सब आपस में हैंड शेक करते हैं, तो टोटल हैंड शेक कितने हुए? किसका क्वेश्चन है बेटा? ये सिंपल सिलेक्शन का क्वेश्चन है। हैंड शेक कितने लोग करेंगे बेटा? 2 लोग करेंगे आपस में एक बार में, है ना। तो सिलेक्शन किसका करना है? मुझे किसी भी 2 लोगों का सिलेक्शन करना है 11 में से, उनके हैंड शेक करा दूंगा बस। क्या आएगा ऑप्शन? 11C2। तो टोटल हैंड शेक कितने होंगे? 11C2। इसमें कितना है बेटा आपके पास में? इसमें मुझे नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पर्सन बेटा मैं इसमें मान लेता हूँ n होगा, ठीक है। हैंडशेक कितने लोगों का होगा आपस में? 2 लोगों का होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? NC2। और ये कितना होना चाहिए आपका? 66 दिया हुआ है बेटा आपका। निकालो n की वैल्यू निकालो। ट्वेल्व, ठीक है। तो बेटा 12% है इसमें, तो 12 लोग आपस में हैंड शेक करेंगे। चलो बेटा आजकल के इसमें कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेता हूँ, IPL में कितनी टीम खेलती हैं? 10 टीम खेलती हैं। तो टोटल मैच कितने होंगे अगर वो एक बार खेलती है? तो टोटल मैच IPL में कितने मैच होंगे? तो मैच बेटा 2 टीमों के बीच में होता है, तो मुझे 10 में से 2 टीम सेलेक्ट करनी है। वही तो सिलेक्शन, वही तो प्रॉब्लम है कि किन 2 टीमों का मैच कराऊं। 10C2 कितना आएगा? 45। 10 इंटू 9 डिवाइड बाई हाफ टू 45। तो बेटा अगर सिंगल मैच होंगे ना तो 45 मैच होंगे, और होते कितने हैं? 2 मैच होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 90 मैच। तो बेटा IPL में टोटल 90 मैच होते हैं। गया? हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 15 या नहीं, ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines। बेटा 4 पैरेलल लाइन ऐसे हैं और 3 ऐसे हैं। पैरेललोग्राम तो तभी बनेगा ना जब आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेललोग्राम होता क्या है बेटा? पहले तो मुझे ये बताओ। ये होता है ना, कि ये आपकी दोनों लाइन जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं, और ये आपकी ये वाली लाइन, ये दोनों भी आपकी पैरेलल होती है। तो बेटा ये आपका ऐसे भी हो सकता है, या बेटा आपका ये रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम ही होता है। तो कितने टाइप से बेटा आपकी बन सकते हैं ये? आपको पास बेटा 4 लाइन तो है पैरेलल, 1 2 3 4, और आपके पास में बेटा 3 लाइन्स है, दूसरा सेट बेटा आपका है। तो कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं? देखो बेटा ये वाला भी क्या होगा आपका? पैरेललोग्राम होगा। ये भी आपका क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। और ये भी क्या होगा आपका?
ये भी पैरेललोग्राम होगा। ऐसे बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और बेटा ये दोनों को मिला के भी हो सकता है, या टोटल भी हो सकता है एक। तो काउंट, या तो आप काउंट कर लो बैठे बैठे, अगर आपके पास में 15-20 मिनट है तो काउंट करते रहो कितनी हो जाएगी। और नहीं तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है। कैसे बनेगा बेटा पैरेललोग्राम? अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है पैरेलल लाइन से, तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस में कितने पॉइंट्स हैं? 3 लाइन से बेटा मेरे पास में है, 1 2, ये 4 कौन सी है, 3 एंड 4। पॉइंट कितने हो जाएंगे बेटा इसमें? देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। बेटा मुझे 4 में से कोई भी 2 चूज करने हैं, कोई भी दो दो बेटा पैरेलल लाइन करनी है ना मुझे। कितनी लाइन चूज करनी होती है पैरेललोग्राम के लिए? 2, ठीक है ना। और वर्टिकल कितनी लाइन चूज करनी है? वर्टिकल कितनी करनी है? 2 करनी है। तो बेटा 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन में चूज कर लूँगा तो मेरा एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। कन्फर्म है? मेरे पास बेटा कितनी वर्टिकल लाइन्स है? ये हॉरिजॉन्टल बेटा 4 मेरे पास है, तो मुझे 4 में से कितनी चूज करनी है? 2 चूज करनी है। एंड इसके साथ में कंप्लीट नहीं हुआ अभी, वर्टिकल लाइन कितनी है? 3 वर्टिकल लाइन्स है, कितनी चूज करनी है? 2 करनी है। मल्टीप्लाई 3c2, इतने बनेंगे बेटा। कितना? 18। बेटा इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था बड़े एग्जाम में। चेस खेलते हो? चेस। तो बेटा एक क्वेश्चन ये था इसमें कि चेस में टोटल कितने रेक्टेंगल होते हैं?